तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से। आगे क्यों नहीं आता गुरुदेव? आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है, तो आगे क्यों नहीं आता? किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूं। जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। मां, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो। घर की मां सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी मां सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउआ वो लाएगी तेरे लिए, भोजन बनाकर लाएगी, दाल बनाकर लाएगी। तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ, तू बना कर ला। तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आगे तीज भी है। ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती। ये जगतजननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल मन। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को यह पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को यह मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है, उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहंता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भाव। तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं। इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ। तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई
कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता, क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, हाथ निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापिस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है,
वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव के अंदर गांव, वहां प्रतापगढ़ फिर रानीगंज से फिर या कौन सा गांव पांडतारा में कथा करने आ जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो। त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शंभु। ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन जो आपसे लगा हुआ है, बस ऐसी कृपा करना कि ये मन जो आप में रमा हुआ है, ये मन रमा रहे। कोई ऐसा क्रम ना हो जाए कि दुनिया मेरे पर उंगली उठाए, कोई ऐसा क्रम ना हो कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती थी, और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे बताओ शंकर जी की कथा सुनी थी, खूब शिव जी की कथा सुनी, खूब शंकर का अनुमोदन करा, खूब शिव जी का भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई, सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला, कहां से मिला? नहीं नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते। कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था एक बार भी, पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही स्नेह आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ, उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर, ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा, तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता, ले 5,000 का दूसरा। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसे ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूं पीछे से डब्बे में, तुम यही हूं ना पीछे, चिंता क्यों करता? और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करना? अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप, संजीत जी द्विवेदी हैं, भगवान शिवनगर से, प्रतापगढ़ से हैं। कहां बैठे हैं? अच्छा, संजीव जी आप ही हैं। आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है। पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहां शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात पर सोइए। बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है?
अब तो तुलसी, रुद्राक्ष, कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए, तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें बैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडितारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से तो बोलो, सही है? व्यक्ति जिस दरी पर मरा उस दरी को बाहर फेंक दिया जाता है। व्यक्ति जिस चादर को ओढ़कर मरा वो चादर बाहर फेंक दी जाती है। व्यक्ति जिस कपड़े को पहना वो कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो तो व्यक्ति जिस चेन और अंगूठी को पहना वो, उसका क्या होगा? मान लो उसने चेन अंगूठी पहन रखी है। अरे पांडे तारा वाला जल्दी बोलो, उसका क्या करना है? नहीं, चेन अंगूठी का क्या करना है फिर अपन को? है माताएं बोल रही है कि रख लेंगे, और वो कपड़े वो फेंक दिए, वो दरी वो फेंक दी। वो मरने वाले के नीचे दरी भी बिछाते तो ऐसी बिछाते जिसका पूरा कलर चले गया। मरने वाले के ऊपर चद्दर भी बिछाएंगे तो ऐसी बिछाएंगे जो पूरी धुल के जिसका कलर चले गया, बेकार फेंकने वाली वो उड़ा देंगे। कपड़े भी ऐसे और सब सामान फेंक देंगे। पर कोई चेन, वो सोने की इतनी मोटी चेन पहन के बैठ, भले मोटी नहीं हो पतली हो तो कोई फेंकेगा नहीं, अंगूठी नहीं। और सोने की बटन लगाता काका जी तो बटन कुर्ता फेंका तो फेंक दे नहीं, कौन फेंकेगा? कोई। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि दुनिया के लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, दुनिया के लोग तुमसे दिखावा करते हैं। प्रेम तो उनको सोने और चांदी और प्रॉपर्टी से है, इसलिए तो नहीं फेंकी, नहीं तो तुम्हें तो फेंक देते। कब का? जब तुम्हारे कपड़े फेंक दिए, तुम्हारी दरी फेंक दी, तुम्हारी चादर फेंक दी, और तुम्हें नहीं रखा मरने के बाद, तुम्हें ले जाकर शमशान में फेंक दिया। संभाल के तो केवल चेन अंगूठी रखी, संभाल के तो तुम्हारे आभूषण वगैरह रखे, तो फिर मतलब क्या है? दुनिया के लोग तुमसे कहां का प्रेम करते हैं? दुनिया के लोग तो केवल प्रेम करते हैं तुम्हारे धन और दौलत से, तुम्हारी संपदा से। जब व्यक्ति की गरीबी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कहीं मांगने ना आ जाए, और दुनिया की जब अमीरी आती है तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि ना जाने कहां डाका डालकर लेकर आया होगा। विचार करिए, संसार की इस दृष्टि को विचारिए जरा कि क्या दृष्टि है लोगों, क्यों? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। शिव शमशान में निवास करते हैं क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी सुंदर जगह पर मुझे रहने की व्यवस्था दे दी, वहां कौन कब्जा करने जाएगा? बस सबसे ज्यादा दुख था शमशान में रहने पर तो पार्वती जी को दुख था। पार्वती जी हमेशा शंकर जी से कहती थी अपन शमशान में रहते हैं, अपने को कौन मिलने आएगा? शंकर जी बोले चिंता मत कर, नहीं आएगा तो बांध के लाया जाएगा, और जो एक बार आ गया दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन पार्वती जी को था, अपने से कौन मिलने आएगा? इतनी दूर मकान बनाएंगे, जंगल में मकान बनाएंगे, गांव को छोड़कर इतने खेत में मकान बनाएंगे तो वहां कोई नहीं आएगा, वहां डर अलग लगेगा। तो शंकर भगवान की कथा देखो, कोई नहीं आएगा, आएगा जब आएगा, और एक बार आ गया तो वापिस जाएगा ही नहीं, रुकेगा, फिर क्या करे जाकर? कई लोग हमसे ही कहते हैं, अरे गुरुजी आपने वो आपका कुबेरेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, तो कहां जंगल में बना रहे हो? इसको बनाना था तो कहीं वृंदावन में बनाना था। बड़े बड़े महाराज वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े महाराज हरिद्वार में बना रहे हैं। तुम्हें पैसा खर्च करना था तो कहीं करना था ऐसी जगह जहां लोग आते जाते रुकते, कमरे में रुकते तो थोड़ा पैसा देते तो कमरे का खर्चा निकल जाता। तो हमने कहा हमने कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, गौशाला बनाई है, वृद्धाश्रम बनाया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए होटल नहीं बनाया।
कि आओ एसी के रूम में रुको और एंजॉय करो और चले जाओ। जिसको आना है वो शंकर जी के लिए आएगा, जिसको आना है वो गौ माता के लिए आएगा, जिसको आना है शंकर से मिलने के लिए आएगा। इसलिए कुबेर भंडारी का जो मंदिर सीहोर से 10 किलोमीटर दूर पर जंगल में जो बनाया जा रहा है, उसका कारण केवल इतना है कि यहां जो आएगा केवल शंभू के लिए आएगा, और जो शंकर के लिए आएगा तो कुबेर भंडारी उसके लिए खजाना खोल ही देगा। इसलिए उसको वहां बनाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको दूंगा, जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा। दान का एक एक रुपया अगर आपने दिया है, अपन रहे ना रहे, पर अपना दिया गया वो दान सत्कर्म कम से कम सही जगह लग तो गया। गौ माता में, वृद्धाश्रम में, उस मंदिर में सही जगह लग तो रहा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए, इसकी प्रसन्नता। अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन बनाओ। भगवान जहां कहे, शिव जी कह रहे मैं शमशान में रहता हूं, शमशान में रहने में दिक्कत क्या है मुझे? मैं तो अलमस्त रहता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पार्वती जी बोली कितना बुरा लगेगा लोगों को यहां आने में। शंकर भगवान बोले आने में बुरा लगेगा तो लगे, पर जो भी आएगा थोड़ी देर कम से कम बैठेगा तो सही हो। लोगों के पास फुर्सत नहीं आज के जमाने में 5 मिनट बैठने की, पर शमशान में आएगा तो थोड़ी देर बैठेगा, ये पक्का। तू क्यों चिंता करती, छोड़ उसको। हमारी चित्तवृत्ति शिव में है, हमारा मन शंकर में है। इस मन को अगर शिव में लगा दिया तो शिव की दृष्टि हम पर है, शिव की दृष्टि हम पर। एक और प्रश्न है, बड़ा सुंदर है मेरा प्रश्न। क्या किसने लिखा है? नीलम जी केसरवानी है, प्रतापगढ़ से आई हैं, अनित नगर से आप आई हैं। कहां बैठी हैं? खड़े होइए, आप ही आई हैं। आपने लिखा है लॉकडाउन से मैं कथा सुन रही हूं, आपके बताए गए छोटे उपाय मैंने किए,